औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। वबाई बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए मरियम मेमोरियल इंस्टीट्यूट तौहीद पाक पंडितपुरा ने जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले में मैं मुदस्सिर इरफान आज अपना पहला वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। अजीज़ तलबा, आज मैं आपको एक निहायत ही दिलचस्प और सबक आमोज सबक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका अनवान है आज़माइश शर्त है। एक बूढ़ा जान कंदनी के वक्त जब वो करीबुल मरग होता है, जब उसकी सांस धीरे धीरे फूलती जा रही है, जब उसकी जिंदगी उसे धीरे धीरे जवाब करती जा रही है, तो वो अपने इकलौते बेटे को, अकेले बेटे को पास बुलाता है और उसे नसीहत कर देता है कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाना, और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और अजीजों को किसी न किसी मरहले पर, किसी आजमाइश के वक्त जरूर परखने की कोशिश करना। उससे तुम्हें क्या हो जाएगा? इससे तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा हासिल हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बूढ़ा बेचारा इंतकाल कर जाता है, तो नौजवान बाप की नसीहत को पकड़ के अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को आजमाने का तहिया कर लेता है, आजमाने की ठान लेता है। नौजवान का दोस्त बहुत ही होशियार और चालाक था। वो इनके घर आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। दूसरी तरफ यही लड़का मुकामी हाकिमों के लिए, सरकारी हाकिमों के लिए जासूसी का काम करता था, मुखबिरी यानी खबर देने का काम करता था, एज डिटेक्टिव काम करता था। एक दिन नौजवान किसी काम के सिलसिले में शहर जाता है। वापसी पर वो एक कसाई की दुकान से, कसाई बूचर, गोश्त फरोश की दुकान से एक श्रीपाल, जिसे हम कश्मीरी में पांच कलर कहते हैं, खरीद कर बंद लिफाफे में घर लेकर आता है। जब वो गांव पहुंच जाता है तो रात खासी ढल चुकी होती है। रात अपने शबाब पे थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो वो घबराई हुई आवाज से
धीमी आवाज से अपनी बीवी को दस्तक दे देता है। बीवी बेचारी रोशनी समेत बाहर आ जाती है तो वो अपनी बीवी को रोशनी बुझा देने को कहता है। बीवी बेचारी सोचती है ये घबराया सा क्यों है, रोशनी बुझा देने को क्यों कहता है। वो हैरान हो जाती है। नौजवान अपनी बीवी की हैरत को खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए कहता है कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को आज कत्ल कर डाला है। कत्ल ही नहीं, मैंने उसकी खोपड़ी को इंतकामन काट के इस थैले में बंद करके लाया है। आप जल्दी से चुपचाप एक कदाल ले आइए। कदाल, जिसे हम कश्मीरी में बेलचा वगैरह कहते हैं। चुपचाप आप कदाल ले आइए और हम इससे अपने सहन में दफना देते हैं। वो बेचारी जल्दी जाती है और कदाल ले आती है, दोनों गड्ढा खोद देते हैं तो उस शरीर पाए को वहां दफना देते हैं। जब काम से फारिग हो जाते हैं तो नौजवान अंदर जाके सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है, खराटे मारता है। उसे पता होता है कि मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया है। लेकिन बीवी बेचारी रात भर परेशान रह जाती है। वो तारे गिनते रहती है कि कहीं कल किसी को पता चल गया, किसी ने देखा होगा, हमारा घर उजड़ गया, हमारी दुनिया वैरान हो गई, हम क्या करेंगे। तो वो रात भर परेशान रहती है। अगली सुबह नौजवान उठ के काम पे चला जाता है। और वहां से उसका दोस्त आ जाता है और नौजवान की बीवी से अपने दोस्त के बारे में दरियाफ्त कर लेता है। तो औरत का रंग फीका पड़ जाता है, वो पीली हो जाती है, उसकी आंखें सुर्ख हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। लड़का समझता है कि शायद मियां बीवी के दरमियान कोई नाचाकी तो नहीं हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया है। लेकिन बाद में उससे खिलाफी मामूल महसूस होता है। वो समझता है ऐसा नहीं है। वो पूछता है, भाभी जी आप सचमुच बताइए बात क्या है असल में। जब औरत भाभी नाम सुनती है तो वो एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि भैया अब हमें तुम ही बचा सकते हो, हमारा घर उजड़ गया, हम तो वैरान हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। उसने कल ऐसा काम किया है, उसने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर डाला है। कत्ल ही नहीं, उसने उसकी खोपड़ी को बंद थैले में यहां लाया था, फिर हम दोनों ने उसको सहन में दफन किया। लड़के ने इस औरत को दिलासा दिया कि कोई बात नहीं है और उल्टे पांव वो वापस चला गया अपने दोस्त की तलाश में। इत्तेफाकन उन्हीं दिनों उसी गांव में किसी कातिल ने कत्ल करके मकतूल का सिर अपने साथ लिया होता है। जिसका कत्ल किया गया था उसके घर वाले खाते पीते लोग थे, अमीर लोग थे। उन्होंने मनादी करा दी थी, ऐलान करा दिया था कि जो हमें कातिल का सुराग देगा उसे हम इनाम इकराम से नवाज देंगे। और इस सिलसिले में पुलिस भी पहले से सरगर्म थी। ये लड़का समझता है कि हो न हो तो ये काम मेरे दोस्त ने किया होगा।
दोस्ती क्या होती है ये सबक शायद उसने कभी पढ़ा ही न था। ये बात उसने शायद कभी सोची ही न थी। वो पुलिस को इतला दे देता है तो एकदम पुलिस नौजवान के घर आ जाती है। रास्ते में ये लड़का पुलिस से कह देता है कि मुझे अपने दोस्त से दूरी रखा जाए, मुझे उसका सामना करने की इज्जत ना दी जाए। तो थानेदार जब उस नौजवान के घर पहुंच जाता है तो उसको अगवा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। वो खुशी से फूले न समाता था। जब इस नौजवान को तफ्तीश की गई, मारपीट की गई, तो उससे इकबाल जुर्म भी कबूल करवाया जाता है। इकबाल जुर्म होता है जुर्म कबूल करना कि ये जुर्म मैंने किया है। मारपीट के दौरान उसने इकबाल जुर्म भी किया। तो थानेदार हुक्म दे देता है अपने फौजियों को कि नौजवान को साथ लेकर उसके घर जाइए ताकि ये वहां उस जगह की निशानदेही करे जहां उसने वो मकतूल का सिर छुपा के रखा है, और साथ में वहां से आलाती कत्ल भी बरामद कीजिए। तो इस तरह थानेदार अपने पूरे अमले समेत उसके घर जाता है। नौजवान उस जगह की निशानदेही करता है जहां उसने वो सिरीपाय दफना के रखे थे। वो जगह खोदी जाती है और वहां से वो सिरीपाय निकाले जाते हैं। जब थानेदार देख लेता है तो नौजवान उसे कहता है, हुजूर थानेदार साहब, ये तो मकतूल का सिर हो गया, अपनी मुलाहज फरमा लिया। अब रहे आलाती कत्ल। आलाती कत्ल एक तो मेरी बीवी है जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचा था, ये ड्रामा किया था, ये नाटक किया था। और दूसरा आला वो तुम्हारा सरकारी मुखबिर है जिसे मैंने आजमाए बगैर अपना दोस्त बनाया था। और थानेदार साहब जब ये सुनता है तो वो हवास भागता हो जाता है कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश के लिए था। इस तरह से ये सबक खत्म हो जाता है। अजीज तलबा, इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और अजीजों को किसी न किसी मरहले पर किसी आजमाइश के वक्त जरूर परखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें भी जिंदगी का एक बड़ा तजुर्बा हासिल। इस सबक में चूंकि यहां पे दो मुहावरे आए हैं, एक है फूले न समाना, उसका माना है बहुत खुश होना, और दूसरा ढोंग रचाना, उसका माना है फरेब का जाल बिछाना। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हम यही तवक्का करते हैं कि आप खुद भी इसका बगौर मुताला करें ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। वसल्लम।